Hello students, myself Subhas. This is session number 1 of class 8 NCERT Science, chapter number 3, synthetic fibers and plastics. So in this session, we will discuss about what are synthetic fibers and some example of synthetic fibers. So let's start. First topic is what are synthetic fibers. So it is very easy. The fiber which is made by humans in laboratory with the help of chemicals is known as synthetic fiber. क्योंकि सभी फाइबर्स जो इंसानों द्वारा लैब में केमिकल्स की सहायता से बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। मतलब नेचुरल फाइबर्स हम लोग को प्लांट और एनिमल से मिलता था, पर सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो ह्यूमन द्वारा लैब में तैयार किया जाता है। अब डेली लाइफ में हम बहुत से सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन जो है वो नायलॉन है। नायलॉन के सॉक्स, मोजे आते हैं, रस्सियाँ आती हैं। नायलॉन के लोवर जो होते हैं, स्पोर्ट्स वाले जो कपड़े होते हैं वो भी नायलॉन के बनते हैं। ठीक है। So look here, the fibers which are made by humans are called man-made or synthetic fibers. कैसे फाइबर्स जो ह्यूमन द्वारा तैयार किए जाते हैं उनको हम लोग क्या मैन-मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. सिंथेटिक फाइबर होता है ये कई छोटे यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। Many such small units combined to form a single large unit. ऐसे बहुत स्मॉलर यूनिट जुड़ करके एक थोड़ी बड़ी सिंगल यूनिट बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो मतलब क्या, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब क्या, पॉलीमर से कॉम्बिनेशन ही सिंथेटिक फाइबर होता है। सो यहाँ पे कुछ सिंथेटिक फाइबर दे रखे हैं जैसे रेयन। तो रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को क्या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। जब स्टार्ट में सिल्क डिस्कवर किया गया था, सिल्क बहुत महंगा होता था। ठीक है, उस समय कपड़े बहुत महंगे होते थे तो सब लोग उसे परचेज नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने क्या काफी एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने रेयन को बनाया। सो रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क इज अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। रेयन एक ऐसा फाइबर है जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क की प्रॉपर्टी से क्या मिलती है। इट इज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट और वुड पल्प। ये वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा प्राप्त होता है। इट इज चीपर देन सिल्क, सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और दिखने में सिल्क फाइबर जैसा ही होता है। मतलब इसके जो कपड़े होते हैं सिल्क फाइबर जैसे ही बनते हैं। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट। अब रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके हम लोग क्या जो बेडशीट बनती है, बिस्तर के नीचे चादर होती है, उसको बनाते हैं। इसके अलावा मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट, वूल के साथ मिला के से कारपेट दरी बनाते हैं। ठीक है। तो रेयन एक आर्टिफिशियल फाइबर जिसका इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है। नेक्स्ट, नायलॉन। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। नॉर्मल जैसे ये रेयन बनाया गया था, इसमें नेचुरल मटेरियल मतलब क्या वुड का इस्तेमाल किया गया था। पर नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जिसमें आपने किसी नेचुरल चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर। ठीक है, मतलब क्या कोल्ड वाटर एयर की हेल्प से ही हमने क्या इसे प्रिपेयर कर दिया है। मतलब ये भी नेचुरल रिसोर्स है ही, पर इनडायरेक्ट तरीके से हम कह सकते हैं क्या ये कोल्ड वाटर एंड एयर से ही क्या मिलकर बना हुआ है। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन वाज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक फ्लेक्सिबल होता है, हम उसे खींच सकते हैं। एंड लाइट बहुत हल्का होता है। इट वाज लस्ट्रस, चमकदार होता है। एंड इजी टू वॉश, धुलने में बहुत आसानी से उसको धुल सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर, ये अपनी प्रॉपर्टी की वजह से नायलॉन बहुत पॉपुलर हो गया। फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इससे कपड़े बनने लगे। सम आर्टिकल्स जो हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, नायलॉन का क्या सॉक्स, मोजे होते हैं, रस्सियां होती हैं, टूथब्रश एक्सेट्रा, ये चीजें नायलॉन की बनती हैं। So this is the end of the session. In our next session, we will discuss the next lesson further. Thank you.